हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या खाना चाहिए, अपनी जो रोज़ की डाइट प्लान है वो कैसे आपको बनाना है, कैसे कस्टमाइज़ करना है। मैं आपको ये नहीं बोलने वाला कि आप ये खा लो, ये खा लो, वो खा लो, ये प्रोटीन ले लो, ये प्रोटीन ले लो। मैं आपको एक सिंपल बेसिक चीज़ बताऊँगा जिसके थ्रू आप अपनी डाइट मैनेज कर सकते हो। होता क्या है, जब आपने जिम लगाई, आपने स्टार्टिंग जिम की स्टार्टिंग मेंबरशिप ली, आप पहली बार जिम जा रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको वर्कआउट करना सीखना चाहिए। वर्कआउट कैसे करना है, डंबल कैसे पकड़ना है, डंबल को मूवमेंट उसका कैसे होना चाहिए, किस तरीके से उसको उठाना है, किस तरीके से मशीन्स यूज़ करनी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये चीज़ सीखिए। फिर डाइट आती है आपका बात, मतलब वैसे डाइट सबसे पहले आती है। जब डाइट की बात आती है तो पहले आप उस लेवल का वर्कआउट करो जिस लेवल पे आप अपनी मसल्स को तोड़ सको। मसल्स तोड़ना मतलब इस तरीके से तोड़ना नहीं है, अबे साले, मतलब मसल्स एक पतले धागे की तरह फाइबर्स होते हैं मसल्स के अंदर, जो आपको ये मूवमेंट में काम आते हैं। ठीक है, ये जो वह ये पुल करने के काम आता है, हड्डी को अपनी तरफ खींचने के काम आता है। तो ये मसल्स के फाइबर्स जब कुछ इस तरीके से टूटे होते हैं, ऐसे ये खींचते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये खींचते हैं, ऐसे होते हैं, तो ये टूटते हैं। ठीक है, तो ये मसल फाइबर्स टूटते हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन काम आता है। इसलिए कहा जाता है प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए। अब बात आती है प्रोटीन कितना खाना चाहिए। तो प्रोटीन मेरे हिसाब से, अगर आप अभी आपने जिम स्टार्ट किया है तो आप अपनी बॉडी वेट जितना भी प्रोटीन इंटेक करोगे ना उतना काफ़ी है, और धीरे धीरे आप अपने प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए। जैसे आपका मान लीजिए वेट 60 kg का वेट है, तो आप 60 kg खाइए पहले। उसके बाद जब आप 1-2 महीने 3 महीने हो जाए आपको, जब आपको लगने लगे कि हाँ अब मैं एक्सरसाइज सीख गया हूँ, अब मुझे अपना वेट इंक्रीज करना है या फिर वेट कम करना है, या किसी को फैट कटिंग मोड पे होता है, जैसे मतलब किसी को फैट कट करना है, फैट हटाना है, फैट कम करना है, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, प्रोटीन टेक बढ़ाना तो भी पड़ेगा। फैट बढ़ाने के लिए मैं आपको बताता हूँ आगे क्या होगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन टेक शुरुआत में आप नॉर्मल रखिए, बॉडी वेट जितना तो करिए। उसके बाद धीरे धीरे आप अपना प्रोटीन टेक बढ़ाइए 1.5। मतलब आपका जो बॉडी वेट है, मान के चलिए आपका बॉडी वेट 60 है, आपने 1.5 इंटू किया उसमें, तो जो अमाउंट आएगा उतना आपको प्रोटीन खाना है। ठीक, अच्छा बात आती है कि प्रोटीन कैसे लें। प्रोटीन के लिए वे प्रोटीन आता है, सिर्फ वे प्रोटीन ही नहीं लेना। वे प्रोटीन में ये सबसे बाद का स्टेप है। ठीक है, शुरुआत के बिगनर लोगों को प्रोटीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वे प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है, वे प्रोटीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको क्या करना है, स्टार्टिंग में एक ट्रेनर लोग बोल देते हैं ये क्रेटीन ले लो, वो क्रेटीन ले लो। मैं भी एक पर्सनल ट्रेनर हूँ, मैं जनरल ट्रेनर भी हूँ, सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ मैं। ठीक है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, स्टार्टिंग में प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटीन आपको तब लेना है जब आपका फूड से प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो रहा हो। फिर से सुन लो, फूड से प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो रहा हो। आपको क्या करना है, मान के चलिए आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, जो भी है, मैं आपको सबसे सिंपल वेज सोर्स में बताता हूँ। वेज में आपने 100 ग्राम पनीर लिया। 100 ग्राम पनीर में क्या करना है आपको, जैसे आपने 100 ग्राम पनीर लिया, मार्केट में जाओ, भाई से बोल दो, दुकान वाले से बोल दो मुझे 100 ग्राम पनीर दे दो। 100 ग्राम पनीर आया, 100 ग्राम पनीर का आपने वेट वो करके दे देगा, आपको तोल के दे देगा। अब वो 100 ग्राम पनीर जो आया है, गूगल आजकल सबके पास है, नेट हमेशा सबके पास है, चैट जीपीटी भी आ गया है, तो आप कुछ मत, तो आप गूगल पे जाओ, सीधे सर्च मारो पनीर में कितना प्रोटीन होता है, जो भी आपको डालना है, XYZ, हाउ मच प्रोटीन इन पनीर, 100 ग्राम्स ऑफ पनीर। ठीक है, तो आपका वो प्रोटीन इंटेक बता देगा कि पनीर में क्या क्या है, और साथ में और भी चीज़ें बता देगा कि उसमें फैट्स कितना है, उसमें प्रोटीन कितना है, और उसमें प्रोटीन कितना है, फैट्स कितना है, और क्या है उसमें, कार्ब्स कितने हैं। तो अब बात आती है कि पनीर में तो बहुत सारा फैट होता है। तो पहली चीज़ भाइयों मेरे, क्या करना है आपको, जो स्टार्टिंग का बंदा मतलब जिसने कभी जिम नहीं करी है, जैसे आप एक बिगिनर हो, आपने अभी जिम जाना स्टार्ट किया है, तो आपको एकदम फैट इंटेक ज़्यादा ना हो जाए, आपको कार्ब्स ना हो जाए, आपको इतना नहीं ध्यान देना है, आपको प्रोटीन पे ध्यान देना है सिर्फ। ठीक है, आपको ऐसा तक ध्यान नहीं देना, आपको कोई शो नहीं खेलना, आपको सिर्फ जनरल फिटनेस करनी है, आपको सिर्फ फिट रहना है, अच्छी मस्कुलर बॉडी दिखे बस। आपको कौन सा शो खेलना है, आपको 1% बॉडी फैट में नहीं जाना, तो आपको ये करना पड़ेगा। आप जाओ ऐसे करके खा सकते हो। अब 100 ग्राम प्रोटीन में 100 ग्राम प्रोटीन नहीं, सॉरी 100 ग्राम पनीर में कितना प्रोटीन होता है, 18 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, ये मेरा नॉलेज है। आपको अगर यकीन नहीं होता तो भी जाके गूगल पर चेक कर सकते हो। ठीक, 18 ग्राम प्रोटीन ये हो गया। अब बॉडी वेट कितना है अपना, 60 या 18 ग्राम ये प्रोटीन हो गया। अब आपको ये खाना कब है,
आपने जैसे आपका स्टार्टिंग, आप सुबह उठे, सुबह उठ के आपने ये 100 ग्राम पनीर खा लिया। अब उसको खाना कैसे है? कच्चा आप खा नहीं सकते, कच्चा नहीं खा सकते तो उसको कुछ बना लो। बहुत चीज़ें होती है, फ्राई कर लो उसको, या फिर सुबह एकदम नहीं खा सकते तो सुबह कुछ नहीं तो दूध भी पियोगे तो भी चलेगा। दूध 500 ml दूध या फिर 250 ml दूध में भी अच्छा खासा प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये 18 ग्राम प्रोटीन आप पूरे दिन में, या तो अपनी जो चपाती, जो भी रोटी सब्जी आप जो घर में खाते हो उसके साथ भी खा सकते हो मिला के, जैसे भी, ठीक है। तो ये 18 ग्राम प्रोटीन ये हो गया। अब आपको क्या करना है, 18 ग्राम प्रोटीन ये, फिर आपको क्या करना है, जैसे आप घर में दूध पीते हो तो दूध भी पी सकते हो आप, उसमें कुछ प्रोटीन होता है। मान लो 9 ग्राम प्रोटीन उसमें हो गया, 18 + 9 कितना हो गया, 27 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो ऐसे करते करते आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखना कि शुरू में कुछ भी सिलेक्टिव उस पर मत जाना। शुरू में आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना कि आपको घर में लड़ाई भी नहीं करनी कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। खाना वाना खाओ, साथ में प्रोटीन इंटेक का थोड़ा ध्यान रखो। कैसे ध्यान रखना है, आपने कुछ खाना खाया, ठीक है, तो उसमें अपना प्रोटीन सोर्स जैसे पनीर हो गया, अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो थोड़ा सा चिकन रख सकते हो, ठीक है। और वेज में ज़्यादातर फूड सोर्स अच्छा पनीर ही होता है, ठीक है। और कुछ लोग टोफू भी खाते हैं, टोफू भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से खाना है, तो पूरे दिन में आपका प्रोटीन इंटेक ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और अब बात आती है कैलोरीज की। तो कैलोरीज में कैसे खाना है, एक ऑनलाइन ट्रैकर्स होते हैं कैलोरीज के, ऑनलाइन कैलकुलेटर होते हैं। तो उस पर आप जाइए कैलोरी कैलकुलेटर, आपका कैलोरी कैलकुलेटर आ जाएगा। उस पर जाके आप अपना बॉडी वेट, हाइट वाइट जो भी रहता है वो डाल सकते हैं। इस कैलोरी, रिक्वायर्ड कैलोरीज और जो भी आपको कैलोरीज की जरूरत है सब बता देगा। तो अब फूड की कैलोरीज कैसे पता चलेगी? फूड की कैलोरीज ऐसे आपको नहीं पता चलेगी। आपको क्या करना है, कोई भी खाना खाया, ठीक है, तो इसमें भी आपको सेम यही चीज़ करनी है। जाओ खाओ, कोई भी चीज़ खा रहे हो, जैसे आप 2 रोटी खा ली तो 2 रोटी खाने के साथ साथ आप उसमें क्रोम पे जाओ, उसकी कैलोरीज कैलकुलेट कर लो। वो भी नहीं करना है तो एक हेल्थीफाई मी करके एक ऐप आता है, उसमें आप अपना पूरा जो भी खाना खा रहे हो उसमें डाल सकते हो। आपको प्रोटीन बता देगा, वो सब बता देगा। उसका भी मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उससे भी पता कर सकते हो उसको कैसे ट्रैक करना है। हेल्थीफाई मी क्या होता है, उसमें जाओ, अपना फूड का सिलेक्शन करो, आपने जो खाया उसमें डाल दो, वो आपको सब बता देगा, आपको कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई। तो बेसिकली आपको अब 2-3 चीज़ों का और ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, आपको घर में लड़ाई नहीं करनी। पहली चीज़, आपको घर में लड़ाई नहीं करनी। आपको क्या करना है, फूड इनटेक अपना जो स्टार्टिंग में है जितना भी कर सकते हो उतना खाओ घर के खाने से। और प्रोटीन इनटेक मैंने आपको बता दिया कितना रखना है। आपको अपना बॉडी वेट का स्टार्टिंग में बॉडी वेट का रख सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे 1.5, और फिर जब आप एडवांस लेवल की ट्रेनिंग करते हो, एडवांस मतलब जैसे कि जैसे मैं अभी करता हूँ, ठीक है। अब मैं हो गए 4 साल हो चुके हैं वर्कआउट करते करते, ठीक है। तो तब आपको अपने बॉडी वेट में 2 करके आपका जो भी आएगा, जो भी अमाउंट आएगा, जो डिजिट आएगी, उतना आपको प्रोटीन खाना है। और कैसे खाना है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब बात आती है सप्लीमेंट्स की, ये सबसे बड़ा टॉपिक है, ठीक है, सप्लीमेंट्स के टॉपिक। तो सप्लीमेंट्स के टॉपिक में आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़, कौन सा सप्लीमेंट अच्छा है। देखो भाई, पहली बात ये, सप्लीमेंट तक हमें तब जाना है जब आपका घर के खाने से प्रोटीन इंटेक पूरा हो रहा हो। सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट, आप एग्जाम देते हो ना, एग्जाम दिए आपने, सप्लीमेंट की शीट लेते हो आप। सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ खत्म हो चुकी है, जो शीट भर गई है, जो एग्जाम में आप शीट लिखते हो वो भर गई है, उसके बाद सप्लीमेंट आता है, सप्लीमेंट शीट लेते हैं। तो ये भी सप्लीमेंट, इसका नाम ही सप्लीमेंट है। इसका मतलब अगर आपका प्रोटीन इंटेक खाने से, घर के खाने से हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तब आप जाके वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो। कौन सा लेना है ये मैं आपको रिकमेंड, वैसे मैं वे प्रोटीन वो इम्पैक्ट वे लेता हूँ, फ्यूल 1 का, आपने देखा ही होगा मेरे वीडियोस में, तो मैं वो रिकमेंड कर सकता हूँ, वो भी अच्छा है। वैसे आप, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा अभी मैं सिर्फ ये बोलूँगा, कोई भी आप वे प्रोटीन लो, ऑफिशियल साइट जाना, कोई भी वे प्रोटीन लो, मसल ब्लेज, ऑन, वेल कोर के सप्लीमेंट्स जो भी है, वट जो भी आप जानो, उनकी ऑफिशियल साइट से मंगाना, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है, ठीक। कुछ गड़बड़ नहीं होती, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो में हेल्प लगी तो लाइक करना, कमेंट करना अगर कुछ भी पसंद आया हो, और अगर वीडियो में कुछ गलती हुई हो तो बताना भी, कुछ में और चीज़ अगर कुछ रह गया हो तो बताना, मैं अगली बार और वीडियो बनाता रहूँगा ऐसी। फिलहाल के लिए आप सभी को बाय बाय गाइस।